पुराणों में ये लिखा है, जैसे बुद्धावतार के प्रसंग में लिखा है कि बुद्ध होंगे। जब पुराण लिखे गए थे तब बुद्ध अवतार नहीं हुआ था भगवान का, इसलिए उसमें लिखा गया था बुद्ध अवतार होगा, मतलब भविष्य की बात। कब होगा, कहाँ होगा, वो भी लिखा है, और जो लिखा था वैसे ही हुआ। उसी प्रकार शास्त्रों में ये भी लिखा है कि कलयुग में रामानुजाचार्य जी का अवतार होगा। लक्ष्मण जी ही रामानुजाचार्य बनेंगे और रामानुजाचार्य परंपरा चलेगी। वही परंपरा दास की है, रामानुजाचार्य परंपरा है। उसी परंपरा से ये मंत्र जब इन्होंने प्राप्त किया तो इनकी पूरी रात भगवत भक्ति चलती रही, अपने आप वो मंत्र गूंजता रहा और भगवत झलक प्राप्त हुई। मंत्र परंपरागत होगा। हमारे गुरुजनों ने हमें मंत्र दिया, हमने उस मंत्र का जाप किया, और उस मंत्र का प्रभाव यह है कि जो उस मंत्र को प्राप्त कर लेता है वह मंत्र मात्र जीवन में तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देता है। केवल मंत्र का प्रभाव है, मंत्र को हल्के में ना लेना। एक मंत्र ही है ऐसा, एक यंत्र होता है। आप समर लगाएंगे, पानी जमीन से नीचे से ऊपर आता है ना, समरसेल से ऊपर आ जाता है, वो यंत्र है। एक पानी की मशीन होती है जो आप बोर करते हैं, उसमें डालते हैं तो पानी उससे ऊपर आता है, वो यंत्र है। यंत्र के माध्यम से पानी नीचे से ऊपर आता है। यंत्र ऐसा है कि पानी को नीचे से ऊपर फेंकने की ताकत रखता है। उसी प्रकार मंत्र ऐसा है कि ऊपर बैठे भगवान को आपके सामने खड़ा करने की ताकत रखता है। ये दोनों प्रभावशाली है। यंत्र अपना काम करता है तो मंत्र अपना काम करता है। इसलिए मंत्र हो पर परंपरागत का मंत्र हो। जो मंत्र परंपरागत नहीं है उन मंत्रों को लेने से, उन मंत्रों को जपने से ना देने वाले का कल्याण है ना लेने वाले का कल्याण है। ना देने वाले की आंख कभी खुलेगी ना तो लेने वाले की आंख कभी खुलेगी। इसलिए मंत्र परंपरागत होने चाहिए। मैं बार बार ये बात आपको कहता हूं। मंत्र एक एक अक्षर जो मंत्र गुरु जी ने दिया है, उस मंत्र को ध्यान से, बड़ी निष्ठा से, बड़े श्रद्धा से उस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप बड़ी निष्ठा से होना चाहिए। नाम अपराध ना बने। नाम अपराध भी होते हैं 10 प्रकार के। नाम अपराध भी होते हैं। नाम अपराध कैसे? बोले भगवान के भक्त को, नाम जपने वाले भक्त को कभी भी निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए। निंदा चुगली करते हुए यदि आप पकड़े गए तो नाम का वो प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसलिए साधक को बहुत ध्यान पूर्वक नाम जपना होता है। हम निंदा चुगली ना करें किसी की। साधक जो है, भगवान का भक्त जो है, जिसका मन भगवान में लगा हुआ है, उसे निंदा और चुगली से क्या काम। इसलिए साधक को, नाम जप करने वाले को निंदा और चुगली से सदा के लिए बचना चाहिए। दूसरा, साधक को, भगवान का नाम जपने वाले को सब में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। सब में कौन? सब में कौन? सब में भगवत दर्शन करना चाहिए। भक्त 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। भक्त कितने प्रकार के मेरी माँ? 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि का भक्त कौन है? मध्यम कोटि का भक्त कौन है? और अधम कोटि का भक्त कौन है? तीनों की व्याख्या सुनो। उत्तम कोटि का भक्त वो है जो सब में, चींटी से लेकर हाथी तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, जीव जंतु में, धूल में, मिट्टी में जो देखे सबको भगवान में देखे। ये पहला उत्तम कोटि का भक्त है। कौन है उत्तम कोटि का भक्त? जो सब में भगवान का, जो सब में अपने नारायण का दर्शन करता हो, जो सब में अपने राम का दर्शन करता हो, जो सब में अपने कृष्ण का दर्शन करता हो, वह उत्तम कोटि का भक्त है। बात समझ में आई? अब मध्यम कोटि।
मध्यम कोटि का भक्त वो है कि जो भक्तों में तो भगवान का दर्शन करता हो। कुछ लोग होते हैं ना, भगवान की आलोचना करते हैं, भगवान को ही बोलते, मैं तो भगवान को नहीं मानता। ऐसे लोग भी समाज में होते हैं। तो मध्यम कोटि का भक्त वो है कि जो भगवान के भक्त हैं उन्हें तो वो भगवान की तरह देखता है, पर जो भगवान के भक्त नहीं है उन्हें वो भगवान की तरह नहीं देखता, भगवान की तरह नहीं मानता। ना तुम तो भगवान के विरोधी हो, भगवान का विरोध करते हो, ये हम तुम्हें नहीं मानेंगे भगवान, हम इनको भगवान मानेंगे जिनके माथे पर तिलक है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, वो भगवान तुल्य हैं, संत हैं, साधु हैं, ब्राह्मण हैं, भगवान का भक्त है, वो भगवान तुल्य है। और जो भगवान को गालियां दे रहा वो कैसे भगवान के तुल्य होगा? तो वो भेद कर देता है, कुछ को तो भगवान मानता है, कुछ को भगवान नहीं मान, वो मध्यम कोटि का भक्त है। जैसे वो गधे को बोलता है ये गधा थोड़ी भगवान है, बकरा थोड़ी भगवान है, बिल्ली थोड़ी भगवान है। हाँ, जो भक्त है वो भगवान तुल्य है, बात ठीक है। ये मध्यम कोटि का है। और अधम कोटि का भक्त कौन है? जो केवल मूर्ति में भगवान को मानता, जो केवल मूर्ति में भगवान को मानता है। बिहारी जी के मंदिर में जाएगा तो भगवान को प्रणाम करेगा, जय हो बिहारी जी। राधा वल्लभ के दर्शन करेगा तो जय हो भगवान। जगन्नाथ जी को प्रणाम करेगा, वो मूर्ति में तो भगवान को देखेगा, पर इंसान कोई उससे 2 रोटी मांग ले तो दुत्कार देगा, चल यहाँ से आ गया भिखमंगा भीख मांगने के लिए। वो इंसानों में भगवान का दर्शन नहीं करता। जो व्यक्ति सिर्फ भगवान की मूर्तियों में भगवान का दर्शन करता है, भगवान की श्रद्धा रखता है, इंसानों में भगवान को नहीं देखता, माँ बाप में भगवान को नहीं देखता, वो अधम कोटि का भक्त है। वो भी भक्त है, भक्त वो भी है, पर किस कोटि का है? अधम कोटि। उत्तम, मध्यम और अधम, ये 3 कोटियां हैं भक्त की। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम कोटि का भक्त वही है जो सब में भगवान का दर्शन करता हो। इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ आप सभी उत्तम कोटि के भक्त बन जाओ। शायद मेरी तो यही इच्छा है कि हम संपूर्ण दुनिया को, सिर्फ भारत को नहीं, संपूर्ण दुनिया को, विश्व को हम उत्तम कोटि का भक्त बनाना चाहते हैं। सब भगवान का दर्शन करो, सब में दर्शन करो। तुलसीदास जी कहते हैं सब में भगवान है, वो उत्तम कोटि के भक्त हैं सब जगह। इसलिए भक्त बनना तो बेस्ट बनना, उत्तम कोटि के। तो नाम में अपराध क्या है? नाम तो जपना चाहिए, पर निंदा चुगली से बचना चाहिए। ये नाम अपराध है। नाम अपराध ये भी है कि आप मूर्ति की तो पूजा कर रहे हैं पर इंसान को दुत्कार रहे हैं, ये नाम अपराध है, ये भी अपराध है, ये अपराध ना करो। अपराध, नाम अपराध ये भी है, आप नाम जप रहे हैं और शिव में और नारायण में, हरि और हर में भेद कर रहे हैं। हरि हरि और ना भेदा, सुनिएगा, हरि हरि और ना भेदा। हरि मतलब नारायण, हर मतलब शंकर जी। शंकर जी और नारायण, कुछ लोग होते हैं कहते हैं नारायण बड़े हैं शंकर जी छोटे हैं, कुछ लोग कहते हैं शंकर जी बड़े हैं नारायण छोटे हैं। जो व्यक्ति इस प्रकार की बातें करें, ऐसी बातें ना सुनना ना तो कहना। सुनने में भी पाप है और कहने में भी पाप है। ये दोनों बातें ना कहनी चाहिए ना सुननी चाहिए, दोनों ही पाप का कारण बनती हैं। हरि हरि और ना भेदा, ना हरि और ना हर, भगवान नारायण और भगवान शंकर, इनमें कोई भेद नहीं है, कोई रत्ती मात्र अंतर नहीं है। भगवान शंकर ना होते तो नाम का प्रचार कौन करता? भगवान शंकर जी के बारे में लिखा है, सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शंकर सदा अपने हृदय में सीताराम को बिठाते हैं। भगवान शंकर सीताराम की पूजा करते हैं और भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हैं। राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। ये दोनों एक हैं, हरि हरि और न भेदा। जो व्यक्ति इन दोनों में रत्ती भर भेद मानता है वह मूर्ख नहीं महामूर्ख है।
उसे मूर्ख ना समझना, उसे तुम महामूर्ख समझना। हरि हरि और न भेदहा, शंकर जी सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े हम सबके परम आचार्य हैं शंकर जी। भक्ति को प्रचारित करने के लिए भगवान नारायण का ही एक रूप शंकर के रूप में परिणित हुआ। भगवान नारायण ही शिव बने, भगवान नारायण ही ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों में कोई अंतर, वह एक ही तीन बन गए। तो लोग नाम तो जपते हैं, कई लोगों को हमने देखा नाम जपते हैं सीताराम सीताराम, और बैठकर शंकर जी की बुराई, अरे शंकर जी तो राम जी बड़े हैं, नारायण बड़े हैं, शंकर जी छोड़ी हैं, ऐसे और वैसे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये अपराध कर रहे हो, जितनी देर तुम ये बातें कर रहे हो वो अपराध हो रहा है। इसलिए ये अपराध भक्त से ना हो। इन बातों में विशेष कोई बात करे तो आप ना सुनना ना तो कहना, ना कटाक्ष करना, अपराध है ये। नाम अपराध में हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में भेद रखने वाला भी ये नाम अपराध कर रहा है। नाम अपराध, एक नाम अपराध और है, भगवान का नाम जपने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, ये भी नाम अपराध है, ये भी अपराध हो रहा है। हम नाम जप रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं, अपराध। ये भी अपराध है कि आपने कहा कि नाम जपने से तो हम सारे, एक नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, भगवान का नाम जपने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कोई कहे कि हम चलो पहले पाप कर लेते हैं फिर नाम जप लेंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तो जो व्यक्ति पाप करके फिर नाम जपता है, फिर पाप कर लेता है, फिर नाम जपता है, ये भी एक अपराध है। या तो भगवान के नाम में डूब जाओ, संसार से मन को हटाकर भगवान का नाम जपो, प्रेम पूर्वक भगवान की कथा सुनो, नाम जपो, ठीक है। अब आप पाप कर रहे हैं फिर नाम जप रहे हैं, मतलब आप उस नाम को गलत ढंग से आप उसका प्रचार कर रहे हैं कि पाप कर लो, फिर ऐसे तो सब पाप करने लग जाएंगे, चलो भाई सारे पाप करो फिर बाद में नाम जप लेना, ये अपराध है, ये पाप लगेगा। इसलिए केवल विश्वास भगवान के चरणों में हो, नाम जपने वाले को ये अपराध नहीं करना चाहिए। जो पाप हो गए हैं जाने अनजाने में, देखो धोखे से पाप जो हम करते हैं वो तो माफ है, पर जानकर पाप करें तो वो माफ नहीं। इसलिए धोखे से पाप हो जाए तो कोई बात नहीं, जानकर कोई पाप ना हो, इसका विशेष ख्याल सबको रखना। धोखे से पाप होगा तो नाम जप लोगे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, पर जानकर पाप करोगे तो फिर वो वज्र बन जाएंगे, वो कहीं नष्ट नहीं होंगे। तो ये नाम अपराध है, ऐसे नाम अपराधों से हमें बचना चाहिए, भगवान में अपार श्रद्धा रखना चाहिए और बस भगवान का नाम जपते हुए केवल पूर्ण रूप से समर्पण भाव से केवल भगवान मेरे हैं फिर जगत मेरा नहीं, ये ध्यान हम सबको, ये अभ्यास से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। अभ्यास करते रहेंगे इन बातों का, दिमाग में रखेंगे इन बातों को, हृदय तक पहुंचाएंगे इन बातों को, अपने आप आपका कल्याण होगा। विशेष रूप से यही है कि नाम जप हो पर अपराध ना हो। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। सुखदेव भगवान से परीक्षित ने पूछा है, गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले, राजन तुम्हें 7 दिन में मरना है तो ज्यादा कुछ ना करो, केवल 3 काम कर लो। क्या क्या? 4 काम कर लो। सब में देखिए सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को पहली बात यही कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान को देखो, ये पहली शर्त है। अब तुम्हें 7 दिन में मरना है ना, ज्यादा वक्त तो है नहीं भाई, 1-2 साल का समय होता तो कहते चलो 1 साल और मौज मस्ती कर लो, पर अब तो 7 ही दिन है। तो इन्हें 7 दिनों में अभ्यास बनाओ कि सब में भगवान का दर्शन कर लो। सब में क्या करो? भगवत दर्शन।
सिय राम मैं सब जग जाने। भगवान सब में है। अच्छा मैं कह रहा हूं कि भगवान सब में है, सिर्फ कह नहीं रहा हूं मेरी माँ, ये सत्य है कि ईश्वर सब में है। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी यदि भगवान सब में है तो फिर हमें क्यों नहीं दिखता? भगवान सब में है, आपको दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? बोलो दिख रहे हैं तो बोलो हाँ, नहीं दिख रहे हैं तो बोलो ना। दिख रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ लो। अब आप लोग महान भक्त हो गए, उच्च कोटि, सब में भगवान दिख रहे हैं आपको, फिर क्या बात है? कथा सुनाना सार्थक हो गया, उच्च कोटि के भक्त बन गया। मेरी माँ भगवान सब में है, ये हम सब जान रहे हैं, पर इसको हृदय मानेगा कब? जिस दिन मान लेगा। निकल गए तो लोग 12 घंटे भी नहीं रखते, लाश को बदबू आने लगती, भाई जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। हाँ, तुम्हारे भीतर से क्या निकल गया कि तुम मर गए? परमात्मा ही था वो। जब तक वो परमात्मा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारे चेहरे पे तेज था, आंखों में रोशनी थी, कानों में शब्द था। हाँ, जब तक वह परमात्मा हमारे भीतर है तब तक ही भूख और प्यास है। वह परमात्मा निकला कि मुर्दा हो गए, भाई मुर्दा जा रहा है, भाई मिट्टी जा रही है, भाई लाश जा रही है। हाँ या ना? तो हम सब में चींटी के अंदर से वह परमात्मा निकल गया, चींटी मर गई। हाथी के अंदर से परमात्मा निकल गया, हाथी मर गया। अरे भैया अब तुम मानो ना मानो, जानो ना जानो, देखो ना देखो, हम क्या करें? पर परमात्मा ही परमात्मा इस संसार में समाया हुआ है। अज्ञानवश हमें नजर नहीं आता, हमें संसार दिखता है। भाई मिट्टी से बना घड़ा, बताओ घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? क्या सत्य है, घड़ा सत्य है या मिट्टी? भाई घड़ा आज है, जरूरी छोड़िए कल रहेगा, पर घड़े में जो माटी है वो घड़ा बनने के पहले भी माटी थी और घड़ा बनने के बाद भी मिट्टी मिट्टी में बोलो मिल जाएगी। घड़ा सत्य नहीं है, क्योंकि घड़ा कल नहीं था, घड़ा आज है और घड़ा कल भी नहीं रहेगा। पर मिट्टी कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। उसी प्रकार हम में से कोई सत्य नहीं है, पर वह परमात्मा रूपी मिट्टी सत्य है, वह परमात्मा माटी है। जैसे मिट्टी से हर खिलौना बना है, मिट्टी से बहुत सारे बर्तन बने हैं, नाम और आकार अलग अलग हो सकते हैं, पर सब में मिट्टी ही है। हम लोग छोटे थे, मेला लगता था तो मेला में मिट्टी का वो मिलता था, चक्की चलाने की छोटी सी, खरीद कर लाते थे 2 रुपए की। मिट्टी का हाथी लाते थे, मिट्टी का ऊंट लाते थे और मिट्टी के ऊंट के संग खेलते थे। अरे भैया वो ऊंट है, वो हाथी है, वो चक्रिया है, चक्री है, पर है सब में क्या? बोलो मिट्टी। उसी प्रकार तुम स्त्री हो, तुम पुरुष हो, ये चींटी है, ये हाथी है, ये तो कहने की बात है कि तुम स्त्री हो और तुम पुरुष हो, ये हाथी है। सबके भीतर वही परमात्मा समाया हुआ है। जैसे हर खिलौने में माटी समाई है, उसी प्रकार हर जीव में परमात्मा समाया है, उसके सिवा कुछ नहीं है। वही कह रहे हैं सुखदेव भगवान, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सब में भगवान है। सब में कौन है मेरी माँ? सब में भगवान। अब सब में भगवान है तो फिर हम झगड़ा किससे करें? बोलो। फिर आप अपनी सास से झगड़ा करती हो तो तुम्हारी वो सास है कौन? भगवान ही तो है। फिर आप ये प्रश्न कहेंगे महाराज यदि सास भगवान है तो गालियां काहे देती है, डांटती क्यों है, चिड़चिड़ाती क्यों है? देखो सबके भीतर परमात्मा तो है, पर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव भी है। डांटना, चिल्लाना, चिड़चिड़ाना ये व्यक्ति का स्वभाव है। आप व्यक्ति, ये रुमाल है, ये 100% रुमाल ही है, पर जब गहराई से देखा जाएगा तो ये रुमाल नहीं होगा, तो ये धागा होगा। सामान्य दृष्टि व्यवहार जगत में तो इसे रुमाल ही कहेंगे।
व्यवहार में क्या कहेंगे इसे? दुकान में तो ये थोड़ी कहेंगे भैया जरा धागा देना। दुकानदार बोलेगा भैया ये कपड़ों की दुकान है, धागों की नहीं है, जबकि उसके सारे कपड़े धागे से ही बने हैं। पर व्यवहार जगत में मैया हो गई पंचायत, हाँ अच्छा कर लो थोड़ा और। भाई व्यवहार जगत में ये रुमाल ही है, व्यवहार जगत में ये कपड़ा ही है, आध्यात्म जगत में ये धागा है। उसी प्रकार मेरी माँ व्यवहार जगत में तो आपकी सास जो है उसे गुस्सा भी आता है, चिड़चिड़ाती भी है। आपकी बहू को गुस्सा आता है, वो चिड़चिड़ाती भी है। आपके पति को भी गुस्सा आता है, वो भी। ये सामान्य दृष्टि से तो ये पति है, सास है, बहू है। मैं आपसे यही कहता हूँ, सामान्य दृष्टि सामान्य लोगों के पास रहने दो। आप अपनी दिव्य दृष्टि बनाओ और आप अपनी सास को सास के रूप में ना देखो, आप अपने पति को पति के रूप में ना देखो, आप जगत को जगत के रूप में नहीं। जमाना जगत के रूप में देखे तो देखे, अरे तुम तो सत्संगी हो, तुम तो जगत को जगन्नाथ के रूप में ही देखा करो। जमाने ने क्या देखा, हमें क्या करना, हमने क्या देखा, हमें तो इससे मतलब है। लोग क्या देखते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हमने सबका ठेका थोड़ी लिया। आप अपना देखो कि आप क्या देखते हैं और आप क्या सोचते हैं। आप जगत में भगवान का दर्शन करो बस। ये बात लोगों को नहीं पता कि इसमें धागा है, पर मुझे तो पता है। मैं तो इसको वही बात करूंगा ना कि भाई ये आप कहेंगे ये घड़ा है, पर मैं नहीं कहूंगा कि ये घड़ा, मैं तो कहूंगा ये मिट्टी का एक आकार है। ये व्यवहार जगत की बातें हैं मेरी माँ। व्यवहार में उलझ जाना ही माया में उलझ जाना है। व्यवहार जगत अलग है, आध्यात्म जगत अलग है। अब व्यवहार जगत में रहना है तो फिर आपका जीवन व्यवहार जगत में तो है ही कि ये सास है, ये पत्नी है, ये पति है, ये पुत्र है, ये व्यवहार जगत है। पर आध्यात्म जगत कहता है ना कोई पत्नी है ना कोई पुत्र है, ये तो सब परमात्मा ही तुम्हारे साथ बने हैं, यह परमात्मा ही तुम्हारे संग रह रहा है। तो आप आध्यात्म जगत में रहा करो, यही आध्यात्म है। सब में ईश्वर की अनुभूति करना, यही तो ज्ञान है। वेद यही ज्ञान तो देते हैं। और आपको ये ज्ञान आ गया जिस दिन, ये अनुभूति हो गई कि ये सब भगवान है, उसी दिन चारों वेदों को पढ़ने का, समझने का आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा। वेदों का सार यही है। वेद आपको यही समझा रहे हैं कि सब में भगवान को देखो देखो देखो। आप जिस दिन से देखने लग जाएंगे उस दिन आपको वेद समझ में आ गए, पुराण समझ में आ गए। और आप पूरी जिंदगी में आप ये दृष्टि ना ला पाए तो ना तो आपको पुराण समझ में आए ना तो वेद समझ में, आपको फिर कोरे के कोरे रह गए। जीवन भर सत्संग किया आपने, पर आप में तो किसी को भगवान की दृष्टि से देखा ही नहीं। जब देखा ही नहीं तो फिर सारा जीवन सत्संग करने का अर्थ निकला क्या? क्या अर्थ निकला? क्यों किया सत्संग आपने जीवन भर? जीवन भर राम नाम जपा है, पर आपके अंदर से तो संसार निकला ही नहीं। तो इसका अर्थ क्या है भाई? क्यों? फिर क्यों जपा आपने? किस लिए? क्या पाया तुमने? इसलिए कहता हूं ये सब दृष्टियां कहां से आएंगी? श्रोतव्यः। ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने का अभ्यास करो। ये ज्ञान कहां से मिलेगा? कथा से मिलेगा। सब में भगवान है, ये अनुभूति कहां से होगी? ये कथा से होगी। श्रोतव्यः, कथा से होगी। और कहां से होगी? कीर्तितव्यश्च, कीर्तन से होगी। और तीसरी बात स्मर्तव्यश्च, स्मरण करने से होगी। अधिक से अधिक कथा सुनो, अधिक से अधिक कीर्तन करो, अधिक से अधिक स्मरण करो भगवान का। मतलब कुल मिला के जिंदगी में अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप दो, डाल दो अपने आप को भगवान के चरणों में। जब आप उनके चरणों में पड़े रहेंगे तो कभी न कभी उनकी दृष्टि आप पर चली जाएगी। और जिस दिन दृष्टि चली गई उस दिन कृपा हो जाएगी, करुणा हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। संसार के बंधन से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए, ज्यादा हाय तौबा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सत्यां क्षितौ किम कसिपो प्रयासैः
बाहौ स्वसिद्धे युगबर्हणै किम सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चल जाता है तो फिर पलंग का प्रयास क्यों? अरे भाई, सुखदेव भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। जितना विधाता दे रहे हैं कम नहीं, और फिर इच्छाओं का तो कोई अंत नहीं। इच्छाएं तो रावण की भी अधूरी रह गई थी। आपको पता है रावण की भी कुछ इच्छाएं थी। क्या इच्छाएं थी? रावण की इच्छा थी कि सोने से खुशबू आने लग जाए, क्योंकि लंका उसकी सोने की थी। उसको लग रहा था असली सोने की पहचान खुशबू से होनी चाहिए, इसमें सुगंध आनी चाहिए। ये इच्छा थी। रावण की दूसरी इच्छा थी कि मैं लंका से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाऊं। लंका से स्वर्ग तक कभी भी आऊं जाऊं बढ़िया, सब लोग जाएं आए बड़े आनंद से। और तीसरी इच्छा थी उसकी, हम काहू के मरही न मारे, हम अमर हो जाएं। हम क्या हो जाएं? अमर हो जाएं। रावण भी अपनी इच्छाओं का गुलाम था। बताओ, क्या रावण की इच्छाएं पूरी हुई? रावण की ये तीनों इच्छाएं पूरी ना हुई। रावण बोला मैं अमर हो जाऊं, क्या अमर हुआ? रावण बोला सोने से सुगंध आ जाए, क्या आई? रावण ने यह भी बोला था कि आग जले। रावण धुएं से बड़ा परेशान था। रावण को लगा, अच्छा रावण के जमाने में गैस नहीं थी। रावण के जमाने में आग लकड़ी और ओपले वाली कंडे वाली थी, उसमें धुआं। रावण बोला सुनो, अब मैं ऐसा करूंगा कि आग तो रहेगी, धुआं नहीं रहेगा। ये धुआं बहुत परेशान कर रहा है हमारी लंका को। काला उसका ना रसोई भी सोने की थी, पर जब रसोई में जाता तो काली पड़ जाती रसोई धुएं से। रावण बोला क्यों रे, ये सब काला क्यों पड़ा? अरे महाराज धुआं बहुत निकलता। रावण बोला मैं ऐसा करूंगा, आग रहेगी, धुआं नहीं निकलेगा, मेरी लंका काली पड़ रही है। बड़ा ध्यान रखता था रावण अपनी लंका का, काली ना पड़ जाए, काली ना पड़ जाए। पर पगले, अभी तो केवल रसोई में आग लगी है, वो दिन दूर नहीं जब तू अहंकार करेगा तो तेरी लंका में आग, पूरी लंका काली पड़ गई। जब हनुमान जी ने जलाया, रावण रोया, हे भगवान ये कैसी हो गई, काली पड़ गई। विश्वकर्मा को बुलाया, फिर तुरंत उसने साफ सफाई करवाई और महंगा वाला पैंट पुतवाया। रावण ने फिर सोने का पानी चढ़वा दिया, जल गई। अब रावण एक्चुअली गोल्ड में सोने में आग लगती नहीं। फिर लंका में आग कैसे लगी? लंका तो सोने की थी। बोले लंका में आग इसलिए लग गई, लंका में आग नहीं लगी बल्कि सोने में आग कभी नहीं लगती। पर रावण अहंकारी था, उसके अहंकार को नष्ट करने के लिए परमात्मा की मर्जी थी तो सोने में भी आग लग गई, उसके अहंकार में आग लगी है। भगवान जो करना चाहें सब हो सकता है। हाँ जी, रावण की लंका में नहीं, रावण के अहंकार में आग लगी। और वो लंका में आग इसलिए भी लग गई क्योंकि राम जी की मर्जी थी। रावण का अहंकार तोड़ना था इसलिए लग गई। कहने का अर्थ ये है, इच्छाएं तो रावण की पूरी ना हो पाई तो आपकी और हमारी क्या इच्छाएं पूरी होंगी? इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, इच्छाओं के मुताबिक ना हो जिंदगी। जरूरतें तो रिक्शे वाली की पूरी हो जाती हैं और इच्छाएं तो राजा महाराजाओं की पूरी नहीं हो पाती। इच्छाओं के आधार पर जीवन जियोगे तो इच्छाएं कभी पूरी ना होंगी। जरूरत पूरी हो सकती है। जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हम सब की जरूरत है। और इच्छाएं क्या है? आपके पास गाड़ी ना हो तो आपकी इच्छा होगी। हमारी जरूरत क्या है? सामान्य जरूरतें हैं, पूरी हो जाती है, इच्छाएं पूरी नहीं होती। इसलिए जीवन जरूरत को पूरी करने के लिए हो, इच्छाओं को पूरी करने के लिए ना हो। इच्छाएं किसी की पूरी नहीं हुई तो आपकी क्या होंगी? भगवान से यही प्रार्थना करो, विधाता जो आपने दिया है बढ़िया है,
उसका धन्यवाद दो, बस आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। ज्यादा हाय हाय करोगे तो परेशान हो जाओगे। और भागवत जी में लिखा है धन ही मृत्यु का कारण बनता है। आपके पास ज्यादा पैसा होगा और कहीं लोगों को पता लग गया ज्यादा पैसा है, हाँ जी, आज तो जमाने में लोगों को किडनैप कर लेते हैं, पैसे के लालच में बंदी बना लेते हैं, डिमांड करते हैं और पैसे लेके बहुत सारे केसों में देखा गया मार भी डालते हैं। मतलब आपकी मौत हो गई, कारण कौन बना? पैसा। मतलब पैसे ने जान ले ली कि नहीं? हाँ या ना? जरूरत से ज्यादा पैसा जान लेने वाला हो जाता है। इसलिए धन आवे तो धन को धर्म से जोड़ते चलो, धर्म को धर्म से। वह धर्म से जब जुड़ेगा तो आपके बुरे वक्त में, मुसीबत के समय में आपके द्वारा किया गया धर्म ही आपकी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धन को धर्म से जोड़ेंगे तो विपत्ति के समय में वही धन आपको धर्म से जोड़कर जब आप जोड़ेंगे तो वही आपकी रक्षा करने वाला बन जाएगा। इसलिए धन को धर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारी माताएं, वृद्ध माताएं वृंदावन में रहती हैं, अपने धन को इनकी सेवा से जोड़िए। अन्य क्षेत्र चलता है, अपने धन को इस धर्म से जोड़िए। यही है धर्म, यही है धन का सदुपयोग। सुखदेव भगवान कहते हैं, सुनो राजन, अब मैं भगवान की, राजा परीक्षित ने कहा भगवान ने सृष्टि कैसे की, तो परीक्षित को सुनाने के लिए सुखदेव भगवान स्तुति करने लग गए। आज सुखदेव भगवान भगवान की स्तुति करके कहते हैं भगवान नारायण से ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा जी से ये संसार बना। अच्छा, कैसे बना? बोले नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया। बोले ब्रह्मा जी को अहंकार ना आए, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई थी। याद रखना, ये जो भागवत जी आप लोग सुन रहे हैं ये भी परंपरागत है। सबसे पहले भागवत भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। यही भागवत का उपदेश ब्रह्मा को किया था, जो भागवत आप सुन रहे हैं। फिर यही भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई और फिर यही भागवत जी नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई और वही भागवत वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाई और वही भागवत सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाई और वही परीक्षित को जब सुनाई सुखदेव भगवान से सूत जी ने सुना तो सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को सुनाया। वही भागवत परंपरागत आज ये दास अनिरुद्ध आप सभी को भागवत सुना रहा है। ये वही भागवत है जो भगवान नारायण से प्रकट हुई है ब्रह्मा जी के लिए, हम सबके कल्याण के लिए। इसलिए भागवत से आपका कल्याण निश्चित होगा। उस भागवत के पाठ मात्र से आपके पूर्वजों का उद्धार हो जाएगा, आपके घर की अशांति सदा सदा के लिए चली जाएगी। ब्रह्मा जी का कल्याण यदि हुआ है तो भागवत से हुआ है, व्यास जी की अशांति दूर हुई है तो भागवत जी से हुई है, और राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ है तो भागवत जी से हुआ है, और धुंधकारी जैसा पापी तरा है तो भागवत से तरा है। भागवत जी साक्षी है, सबका दुख दूर करने की ताकत भागवत जी में है। ये भागवत परंपरागत भागवत जी हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने लिख दिया और किसी ने सुना दिया, ऐसा नहीं है। ये भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, भगवान से ही प्राप्त है ब्रह्मा जी को। ये परंपरागत चली है, मनमुखी नहीं है। इसलिए भागवत जी का एक पाठ आपकी जिंदगी परिवर्तित करता है। इसलिए अभी 11 मार्च को भागवत जी का महाशिवरात्रि से भागवत जी बैठेंगी, आप भी एक पोथी बिठा सकते हैं। हाँ भक्तों, अब सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान के स्वभाव का वर्णन करते हैं। भगवान का स्वभाव कैसा है? अच्छा, भगवान के स्वभाव से आप लोग परिचित हैं या नहीं? भगवान का स्वभाव बड़ा अच्छा है। एक बार भगवान शांति दूत बनकर गए। कहां? हस्तिनापुर। जब हस्तिनापुर भगवान गए तब विदुरानी और विदुर जी को खबर लगी। उस समय विदुर और विदुरानी का त्याग कर दिया था दुर्योधन ने। अच्छा ध्यान से सुनना।
एक बार विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र जी आप अपने बेटे की हत्या करवा दीजिए, दुर्योधन की। धृतराष्ट्र बोले, विदुर क्या कह रहे हो? तब विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, धृतराष्ट्र जी यदि शरीर के एक अंग को काट देने से संपूर्ण शरीर की रक्षा होती हो तो उस अंग को काट देना चाहिए। डॉक्टर कहता है कि एक पांव को काट दो, एक हाथ को काट दो, इसमें पॉइजन हो गया है, नहीं तो पूरा शरीर समाप्त होगा, मर जाओगे। डॉक्टर कहता है हाथ को काट दो तो कल्याण है। तो एक हाथ को काटने से यदि संपूर्ण शरीर सुरक्षित बच रहा है तो हाथ को काट देना समझदारी है या नहीं? हाँ या ना? विदुर जी कहते हैं शरीर के एक अंग को काट देने से यदि संपूर्ण शरीर की सुरक्षा हो रही है तो संग को काट देना चाहिए। एक व्यक्ति का त्याग कर देने से, ध्यान से सुनना मेरी मां, एक व्यक्ति का त्याग करने से यदि पूरे परिवार की रक्षा हो रही हो तो उस एक व्यक्ति का त्याग करके संपूर्ण परिवार को बचा लो। एक परिवार का त्याग कर देने से एक गांव की सुरक्षा हो रही है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव को त्याग देने से यदि संपूर्ण जिले की सुरक्षा हो रही हो तो उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जिला का त्याग कर देने से यदि संपूर्ण राज्य की सुरक्षा हो रही हो तो उस जिला का त्याग कर देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से संपूर्ण देश का कल्याण हो रहा हो, उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। और एक देश का त्याग करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो रहा हो तो ऐसे देश का भी परित्याग कर देना चाहिए, जिससे देश का कल्याण होने में एक देश बाधा बन रहा हो, उस देश का त्याग, ये विदुर नीति में लिखा है। विदुर जी ने इस बात से कहा, धृतराष्ट्र जी आप अपने पुत्र दुर्योधन का त्याग कर दोगे या इसे मृत्यु दंड दे दोगे तो हजारों लोग जो निर्दोष महाभारत में मारे जाएंगे, उन हजारों लोगों की हत्या को आप बचा सकते हैं। इसकी हत्या कर दीजिए तो सबकी हत्या अपने आप रुक जाएगी। इसकी हत्या नहीं हुई तो हजारों निर्दोष लोग इस महाभारत में मारे जाएंगे। एक की हत्या से हजारों की हत्या बच रही हो तो एक की ही हत्या करना चाहिए, कर दो हत्या। जब दुर्योधन ने सुना कि राम राम मेरे काका जी मेरे पिता को भड़का रहे हैं तो विदुर जी को दुर्योधन ने निकाल दिया। काका जी निकल जाओ मेरे राज्य से और शक्ल ना दिखाना, निकल जाओ। देखो मेरी मां, जो व्यक्ति सच्ची बात करता है, पहले तो विदुर जी ने बहुत समझाया था, जब नहीं समझा कोई तब मारने का प्रस्ताव रखा कि इसे मार दो, हत्या करवाओ इसकी। तो विदुर जी को घर से चलो निकलो मेरे घर से। विदुर जी को बेइज्जती करके, उनका अपमान करके, उनका तिरस्कार करके विदुर जी को घर से निकाल दिया। विदुर जी ने घर की देहरी में अपने धनुष बाण को रखा। विदुर जी ने कहा, दुर्योधन मैं जा रहा हूं पर मैं युद्ध किसी पक्ष से नहीं करूंगा, ना पांडवों के ना कौरवों के। और गए यमुना के किनारे एक घास की कुटिया बनाकर विदुर और विदुरानी दोनों बड़े भाव से भगवान का चिंतन करने लगे। वो लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे, वो तो भक्ति करने आए थे। तो हम भक्ति करें, क्या विवाद करें? ये विवाद में नहीं उलझना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, प्रयास करो कि कोई विवाद ना हो किसी से। विवाद से बचना चाहिए। विवाद में उलझने से शांति भंग होती है, भजन में बाधा होती है। हम विवाद में उलझ जाएंगे ना तो एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना तक तो मन अशांत रहेगा, नींद नहीं आएगी, हमारा पूरा भजन में व्यवधान पैदा हो जाएगा, शांति भंग हो जाएगी। इसलिए विवाद नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए विवाद से। विदुर जी चले पर्णकुटी, घास की कुटिया बनाकर बड़े भाव से भगवान नाम जपने लगे, भगवान नाम जपने लगे, प्रेम पूर्वक नाम जपते हैं। आज जब विदुर और विदुरानी जी को पता चला कि भगवान आने वाले हैं हस्तिनापुर में, तो क्या हुआ?
विदुर और विदुरानी बड़े प्रसन्न हुए, चलो आज हमें श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, आज हमारी भक्ति सफल हो जाएगी, आज हमारी भक्ति सार्थक हो जाएगी। विदुरानी ने विदुर जी से कहा, क्यों जी, एक बात बताओ, क्या कन्हैया कभी हमारे घर आएंगे? विदुर जी बोले, पगली वो भगवान है, उन्हें फुर्सत थोड़ी होती है। अभी हस्तिनापुर आएंगे तो हजारों लोग उन्हें घेर लेंगे, हम तो पता नहीं दर्शन कर पाते हैं कि नहीं, वो हमारे घर नहीं आएंगे, ये आशा ना रखो। एक काम करो, कल भगवान आ रहे हैं सुबह 9:30 बजे, तुम और हम दोनों चलते हैं और दूर खड़े होके, भीड़ में एक तो दर्शन होगा नहीं, चलो कहीं ना कहीं से हाथ पांव जोड़ लेंगे, हाथ पांव उठा उठा के ऐसे उचक उचक के दर्शन कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा। हमने सुना है भगवान रथ पर बैठेंगे और वो रथ पर बैठेंगे तो दूर से ही हम उनको प्रणाम कर लेंगे। अरे हम, विदुरानी ने कहा, क्यों, वो हमें देख पाएंगे? विदुर जी ने कहा, कोई बात नहीं पगली, वो हमें ना देख पाए। विदुरानी ने कहा, क्या हम उन्हें देख पाएंगे? पता नहीं हम कितनी दूर खड़े होते हैं, नजर जाती है कि नहीं, हमारे तो बुढ़ापे की आंखें हैं, ज्यादा दूर का दिखता भी नहीं। विदुर जी ने कहा, पगली हम उन्हें देख पाए ना देख पाए, पर हमारा विश्वास है कि वो हमें जरूर देख लेंगे। हम उन्हें क्या देखेंगे, वो हमें देख लेंगे तो काम बन जाएगा। चलो, दूसरा दिन हुआ, भगवान रथ पर चढ़े और जब हस्तिनापुर आए बड़ा स्वागत हुआ था। दुर्योधन ने भी बड़े स्वागत की व्यवस्थाएं की और विदुर और विदुरानी दोनों चले दर्शन के लिए। बड़ी भीड़ थी उस समय, भगवान का भी बड़ा क्रेज था, लोग दर्शन करने, भगवान ही है भैया, दर्शन करने लोग जाते थे, बड़ी लाखों की संख्या भीड़ थी। और विदुर जी तो धक्का मुक्की में बूढ़ा शरीर, विदुर जी बूढ़े थे भाई, धृतराष्ट्र के भाई हैं तो बुढ़ापा तो था, अब अवस्था हो चुकी है और ये बुढ़ापे में ज्यादा बीच में जाएंगे तो कहीं पिस ना जाए और कहीं नीचे गिर गए तो पांव पड़ पड़ के मर जाएंगे। तो विदुर और विदुरानी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के दोनों बुढ़ा बुढ़ी और चल पड़े और बड़े प्रेम से तो पीछे खड़े हैं। लोग बता रहे हैं यहीं से निकलेंगे भगवान। विदुर जी बोले विदुरानी से, हाँ यहीं खड़े रहना, हाथ पकड़ के मेरा हाथ ना छोड़ना, बड़ी भीड़ है, तुम गुम जाओगी और कहीं पांव के नीचे आ गई तो मर भी जाओगी। विदुरानी बोली, हाँ मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी, और एक दूसरे का दोनों ने हाथ पकड़ा और खड़े रहे इंतजार में। तभी भगवान की रथ यात्रा वहीं से निकली। जब भगवान की रथ यात्रा निकली तो भगवान श्याम सुंदर हमारे रथ पर सवार थे। बड़ी सुंदर सी पगड़ी ठाकुर जी ने लगा रखी थी, उस पर मोर का पंख शोभा दे रहा था और कानों में बढ़िया से कुंडल पहन रखे थे। गले में सुंदर सी मालाएं थी और रथ पर सबसे आगे भगवान बैठे थे। मखमली आसन था और बड़े सुंदर से ठाकुर जी बड़े प्रेम से मंद मंद मुस्कुराकर सबको हाथ जोड़ जोड़ कर सबका अभिवादन कर रहे थे। सब लोग उन्हें प्रणाम कर रहे थे तो भगवान हाथ जोड़ जोड़ सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे, सबका स्वीकार कर रहे थे अभिवादन और सबका अभिवादन कर रहे थे। कि तभी जब भगवान का रथ आगे आया तो भगवान को देखा विदुरानी और अच्छा विदुरानी का कद थोड़ा सा छोटा था, विदुर जी का कद थोड़ा बड़ा। विदुर जी ने देखा, देखो देखो वो आ रहे हैं भगवान, वो हमारे कन्हैया आ रहे हैं। विदुरानी बोले हमें तो दिख ही नहीं रहे हैं हम तो। विदुर जी ने कहा अच्छा तुम इस पत्थर पर खड़ी हो जाओ, वहां एक पत्थर पड़ा था, इस पे खड़ी होकर देखो। अब विदुरानी उस पत्थर पर खड़ी हो गई और विदुर जी के कंधे पे हाथ रख लिया। विदुर जी अब पत्थर पर खड़ी है तो सहारा भी तो चाहिए, तो विदुरानी पत्थर पर खड़ी हो गई और विदुर जी खड़े हो गए आगे, उनके कंधे पे हाथ रख के विदुरानी ने भगवान को देखा, हाँ 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 आ रहे हैं। और विदुरानी की तरफ देखकर, अच्छा विदुर जी भी भगवान को देख रहे हैं, विदुरानी भी देख रही हैं। तभी भगवान ने विदुर जी को देखा और देख कर इशारा किया, काका जी चलो हम आ रहे हैं, घर तैयारी करना, इशारों से कह दिया। विदुर जी ने कहा सुना तुमने क्या? बोली कन्हैया ने कुछ कहा। अरे उतने दूर से कहे होंगे थोड़ी सुनाई पड़ेगा। अरे हमें सुनाई पड़ गया। क्या कहा? बोली चलो तैयारी करो हम आ रहे हैं। विदुरानी बोली राम 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 राम, इतनी भीड़ है, हमें तो दर्शन भी अच्छे से नहीं हुआ।
और आप कह रहे हो घर आएंगे, वो हमारे घर काय को आएंगे, उन्हें इतनी फुर्सत कहाँ है, और वो राजमहलों में रुकेंगे कि हमारी झोपड़ी में, हमारे पास तो घास की झोपड़ी है, बैठने को आसन तक नहीं है। विदुर जी की आत्मा बोल रही है ना, देखिए भक्त का प्रेम है। यदि भक्त इसने प्रेम से कहा है कि प्रभु मेरे घर आओ, तो भले भले भीड़ लाखों की और करोड़ों की क्यों ना हो भक्तों, पर भगवान तो भक्त के प्रेम को पढ़ लेते हैं, भक्त के हृदय को पढ़ लेते हैं। आपके हृदय में क्या चल रहा है इसको जानने वाला कौन है? बोले भगवान से जानने वाले हैं। विदुरानी के हृदय में और विदुर जी के हृदय में, दोनों के हृदय में यही चल रहा था कि बस कन्हैया कभी हमारे घर आए, कभी हमारे घर आए तो हम अपने हाथ से उन्हें भोग लगाएं। ये भाव था, ये प्रेम था। और भगवान धन्य है कि भक्त के प्रेम को स्वीकार करते हैं और कहते हैं मैं आऊंगा, तुम चलो। अब विदुर जी गए और विदुर जी को यही लग रहा, हो सकता है भगवान ने किसी और से कहा हो, हम अपने आप को समझ रहे हैं। अब विदुर जी ने विदुरानी से कहा सुनो, वो नहीं आएंगे, शायद उन्होंने किसी और को इशारा किया हो और हमने अपने को ही समझ लिया। हमारी औकात कहाँ है उन्हें घर पे बुलाने की? क्या वो हम गरीबों के घर आएंगे? विदुरानी ने कहा ना, वो भगवान है, वो अमीर गरीब एक बराबर है, उनके लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, वो तो भगवान है। भगवान की तो सब संतान है। इस संसार में आकर कोई ऊंचा नीचा हो गया है, बड़ा छोटा हो गया, भगवान के घर से चले थे तब तो सब एक ही थे। भाई पानी जब आकाश से गिरता है तो पानी तो एक सा ही गिरता है, पर जो बूंद गंगा जी में पड़ती है वो गंगा जल बन जाता है, जो यमुना में पड़ती है वो यमुना जल बन जाता है, जो नाले में बूंद पड़ जाती है वो नाले का पानी बन जाता है। भाई बूंद तो भगवान के घर से ही आई थी, सब पवित्र थी। इस संसार में आकर जैसी संगत मिलती गई वो बूंद वैसी वैसी बनती गई। नाले की संगत मिली तो पानी की बूंद नाला बन गई, और गंगा की संगत मिली तो पानी की बूंद गंगा बन गई। ये तो संगत है। इस संसार में आप आए हैं, संगत नाले की मिलेगी, गंदी संगत मिलेगी तो गंदे विचार हो जाएंगे, और साधु जनों की सत्संगत मिल जाएगी, कथा की संगत मिलेगी तो अपने आप हृदय में भगवत प्रेम जाग जाएगा और वह संगत हमारा कल्याण कर देगी। जैसी संगत वैसी रंगत। विदुरानी और विदुर जी चर्चा कर रहे, और यहां भगवान पहुंचे हस्तिनापुर। दुर्योधन ने स्वागत किया, सभा लगी, प्रस्ताव पूछा गया, कृष्ण आपके आने का उद्देश्य क्या है? भगवान बोले मैं शांति दूत बनकर आया हूं। दुर्योधन ने कहा पांडवों की तरफ से आए हैं क्या? भगवान बोले ना दुर्योधन, मैं पांडवों की तरफ से नहीं आया, मैं तो शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूं। और याद रखना, शांति का कोई विकल्प नहीं होता, शांति तो शांति है। एक काम करो दुर्योधन, तुम पांडवों को रहने के 5 गांव दे दो। 5 गांव दे दोगे तो झगड़ा नहीं होगा। अच्छा, दुर्योधन बोला ठीक है, हमने 5 गांव दिए तो शकुनी अपने जंघा में दौना पत्तल रखकर रोटी खा रहे हैं, साग लगा। दुर्योधन ने कहा मामा जी जमीन पर रख के खाओ, जंघा में रख के कोई खाता है क्या? शकुनी बोले भांजे अब जमीन बची कहां? क्यों? बोले अब तो जमीन पर पत्तल रख के रोटी खाने की भी जगह नहीं बची, तुमने 5 गांव में सब दे दिया। कृष्ण ने 5 गांव मांगे हैं, तुमने सब दे दिया। देखो जरा भड़काने वाले कैसे भड़काते हैं। ये शकुनी मामा कसम खा के आए हैं कि इनका सत्यानाश करना है। अब देखो कितना चतुर है ये शकुनी, जंघा पर रोटी खा रहा है पत्तल रख के, और कह रहा है कि अब जगह बची नहीं, तुमने 5 गांव कृष्ण ने मांगे और तुमने सब दे दिए, तो फिर सब उनकी जगह हो गई, पूरा भारत उनका हो, तुम्हारा क्या बचा? चलो जंगल। अब दुर्योधन को लगा राम 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 राम,
कहीं सब कब्जा ना कर ले। तुरंत दौड़ा दौड़ा गया, कन्हैया कन्हैया हम 5 गांव तो क्या सुई की नोक बराबर जगह देने को तैयार नहीं है। तुरंत ख्याल बदल गए। कई बार ऐसा होता है कि आप शांति का सोचते हैं पर कुछ लोगों के कारण फिर भड़क जाते हैं आप। आज समाज में कान भरने वालों की कमियां नहीं, बहकाने और भड़काने वालों की कमियां नहीं है। इसलिए कहता हूं ऐसे लोगों से बचोगे तो काम बनेगा। शकुनी ने कहा सुई की नोक बराबर मत दो। दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर जगह पांडवों को नहीं दूंगा। जो व्यक्ति सुई की नोक बराबर जगह नहीं दे रहा था वो मरा तो क्या सुई की नोक बराबर लेकर गया? लोग लड़ते हैं इंच इंच के लिए, मरोगे तो जाएगा कितना? क्यों मर रहे हो? क्यों झगड़ा कर रहे हो? भजन में बुद्धि लगाओ, भजन में मन लगाओ। लड़ते मरते इतिहास साक्षी है। पांडव और दुर्योधन इत्यादि में लड़ाई हुई। लो भैया, झगड़ा हुआ था हस्तिनापुर के लिए, झगड़ा हुआ था इंद्रप्रस्थ के लिए। आज वो इंद्रप्रस्थ भी यहीं के यहीं है और हस्तिनापुर भी यहीं के यहीं है। इनके लिए झगड़ा करने वाले यहीं नहीं है। आज देखो हम और आप रहते हैं हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ बोले तो हरियाणा और हस्तिनापुर बोले तो दिल्ली और मेरठ। ये हस्तिनापुर का ये इलाका यही है। दिल्ली और मेरठ का जो बीच का एरिया है ये हस्तिनापुर है। आज भी वहां पर किला है उस जमाने के। हाँ, तो देखो झगड़ा हुआ था हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ के लिए। आज लो वो इंद्रप्रस्थ भी यहीं पड़ा है और हस्तिनापुर भी यहीं पड़ी है, पर उसके लिए झगड़ा करने वालों का पता नहीं कहां चले गए। लोग झगड़ा करते हैं 1-1 इंच जमीन के लिए। जमीन तो वहीं रहेगी पर तुम जैसे झगड़ा करने वालों का अस्तित्व मिट जाएगा। कौन बचा? इस माटी ने सबको निगल लिया है। किसे छोड़ा है? नाम बता दो। कौन बचा है? कोई नहीं। एक दिन छोड़कर जाना पड़ता है। अब तो विदुर जी, दुर्योधन बोला 5 गांव नहीं दूंगा। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूं कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।